संघनन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक यानी ऐसे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं उनको क्या करते हैं, उनके दो अणु को लिया जाता है और उनकी क्रिया कराते हैं तनु क्षार की उपस्थिति में। अब वो क्षार आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है, या ऐसे ही और दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये जब परस्पर क्रिया करते हैं तो एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड, किसका अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को कहते हैं एल्डोज। अब जब उसको गर्म करते हैं तो एक नया यौगिक बनता है। तो देखिए संघनन अभिक्रिया में सबसे आप पहले समझिए इस अभिक्रिया में जैसे मैंने ले लिया एल्डिहाइड वाले में CH3 CHO, ये है एसिटल्डिहाइड, क्योंकि इसमें तो आपका ये अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका दूसरा अणु रिलीज लेंगे तो क्या होगा, CH3 CHO, ठीक। तो होता है कि डबल बॉन्ड जो है वो अब टूट चुका है, ये अब चला जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये CH डबल बॉन्ड, इसको जरा स्पष्ट समझिए। अभी केवल ऑक्सीजन था तो डबल बॉन्ड लगा हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो एक बचा, एक जुड़ गया कार्बन, तो ये C के साथ कौन बचा, H हो गया CH। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, चला गया यहाँ, तो अब आगे यहाँ H आ गया है एक, तो यहाँ क्या CH2 बचा, CH3 था, एक H आ गया, तो क्या बचा CH2 और आगे क्या बचा CH2। अब इसमें देखिए ये एल्डिहाइड का हिस्सा है और ये अल्कोहल का हिस्सा है, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल के हिस्से को ही एल्डोल कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, किसके अल्कोहल का यानी OH और एल्डिहाइड यानी CH2। तो ये जो मिला है इसको हम गर्म करने वाले हैं, क्या करते हैं, गर्म। और जैसे ही आप गर्म करेंगे, यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ का H यहाँ के OH से मिल जाए, तो गर्म आप करेंगे तो क्या बाहर होने वाला है, H2O, बचेगा क्या CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ ये चीज गायब हो गई तो CH, और ये अगर गायब हो गया है तो क्या बताइए बचा क्या बीच में, डबल बॉन्ड, और आगे एक H तो इसमें चला गया तो CH बचा, और सिंगल बॉन्ड CH, ये एक नया यौगिक बना। तो ये आपने लिया कौन सा, एसिटल्डिहाइड। और अगर आपने ये ले लिया है तो ऐसे ही एसीटोन भी ले लो। एसीटोन क्या होता था, CH3 CO, यही तो होता था। तो इसका दूसरा वाला भी अणु ले लो, जैसे यहाँ 2 अणु लिए ना, तो इसमें भी क्या लिख लो, CH3, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे एक संरचना के रूप में लिख दो, एक अणु सूत्र के रूप में लिख दो, CH3CO। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, ऑक्सीजन से कौन मिला था, हाइड्रोजन, तो यहाँ भी तो ये मिल जाएगा। और यहाँ हमने अब क्षार बदल दिया, क्षार ले लिया कौन सा, PaOH का बॉन्ड वाइज। तो क्या देखिए कोई भी आप ले सकते हो। तो ये जब यहाँ आ गया तो बचा क्या, CH3 CH3, और यहाँ क्या लग गया, OH, O के साथ कौन मिल गया, H। अब बचा क्या, C डबल बॉन्ड। तो
क्योंकि इसकी 3 संयोजकता हो ही गई है, तो एक बच जाएगा। और आगे क्या बचा? CH2। फिर क्या बचा? CO CH3। ये तुम्हारा क्या बचा? और आगे इसको क्या करने वाले हैं? गर्म। तो क्या बाहर होगा? बचेगा क्या बताओ? जल कैसे बाहर होगा? यहाँ का ABH इससे मिल जाएगा, क्या बचेगा? CH3C CH3 और क्या बचा? सिंगल बॉन्ड। तो क्या ये तुम्हारा जो सिंगल बॉन्ड बचा है, अब उसको डबल बॉन्ड होना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बचा नहीं। तो इस कार्बन की कितनी? एक इससे 2 और 2 ये हो गया ये। और यहाँ क्या बचा? CH। एक H चला गया ना इसमें, तो CH बचा। आगे क्या लिखा है? CO। तो क्या यही चीज यहाँ आ गई? तो ये लेना है और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफैटिक कीटोन लेना है। दोनों की क्रिया करा देना है तनु क्षार की उपस्थिति में, वही पुराना काम। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपका बेंजल्डिहाइड होता है, C6H5 CHO। ठीक है, ये आपका क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक, आगे समझिए बेंजल्डिहाइड। और दूसरा लेना है एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक का मतलब कि जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था CH3 CHO। तो CH3 को मैं थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ। क्या कैसे लिख सकते हैं? CH3 हो गया और आगे ये तुम्हारा क्या है? एसिटल डिहाइड। इसकी उपस्थिति में वही पुराना तनु NaOH। ठीक, क्या बाहर करना है? जल बाहर कर दो। क्या बचा? C6H5 CH। अब देखिए यहाँ CH बचा, यहाँ भी CH है, तो 2 CH के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता था? डबल बॉन्ड। क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता 4 कब पूरी होगी? एक तो इससे लगी है, एक इससे 2 आगे बचा। आगे क्या लिखा है? CHO। तो यही आपका है क्लेजन सेमीडक्ट। अगर यही तुम कीटोन वाला ले लो, तो कीटोन वाले में क्या करना है? केवल एल्डिहाइड जहाँ लिया गया है वहाँ पे कीटोन लेना है। तो कीटोन क्या होता था? CH3 और आगे क्या हो जाता था? CO। ये क्या है आपका? AC। और ये तो वही पुराना वाला ही है, ऊपर वाला ही तनु NaOH ले लो। क्या बनने वाला है? C6H5 CH तो रहेगा ही, यहाँ भी तो जल बाहर होगा, तो C6H5 CH रहेगा। डबल बॉन्ड आगे CH और CO। तो ये रिएक्शन आपकी है क्लेजन श्मिट अभिक्रिया।